सऊदी अरेबिया में रहने वाले हर एक्सपेट्रिएट को हर साल अपना इकामा रिन्यू करवाना होता है। इस इकामा रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है, इसकी फ़ी कितनी पे करनी पड़ती है आपको। इसके अलावा अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और आप इसको रिन्यू नहीं करवा पाते तो इस केस में क्या होता है। इकामा रिन्यूअल उन लोगों की जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, उनका इकामा कैसे रिन्यू होता है। अगर आप या आपके डिपेंडेंट्स आउटसाइड सऊदी अरेबिया हैं तो क्या आप इकामा रिन्यू कर सकते हैं या नहीं। और इकामा रिन्यूअल अगर किसी के डिपेंडेंट सन है, बेटे की एज 18 साल से ज़्यादा है, तो उसका इकामा रिन्यू कैसे होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं इकामा की रिक्वायरमेंट्स की तरफ, रिन्यूअल ऑफ इकामा की रिक्वायरमेंट। तो पहली चीज़ है आपको इकामा रिन्यूअल फ़ी पे करनी है। दूसरी चीज़ आपको डिपेंडेंट फ़ी पे करनी है। तीसरी है आपको मकतब अमल की फ़ी पे करनी है। तो ये 3 फीसें आपको पे करनी है, इसके बाद आपका इकामा रिन्यू हो सकता है। चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो वैलिड होनी चाहिए। जो पांचवी रिक्वायरमेंट है वो उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो यानी अकाउंटेंट्स या मेडिकल स्टाफ या इंजीनियरिंग टेक्नीशियन के लोग हैं, इनका सुकबा मेंबरशिप, SCFHS मेंबरशिप या सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की मेंबरशिप वैलिड होनी चाहिए। इसके बगैर आपका इकामा रिन्यूअल पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं फ़ी कितनी पे करनी पड़ती है। आप मैंने जैसे पिछली स्लाइड में आपको बताया कि आपको डिफरेंट फ़ी से पे करनी है। तो सबसे पहले इकामा रिन्यूअल की जो फ़ी है वो 650 रियाल है। जो आपकी डिपेंडेंट फ़ी है वो है 400 रियाल पर पर्सन पर मंथ, यानी हर महीने के 400 रियाल पे करने पड़ते हैं। मतलब या आप इसको इस तरह कह लें कि 4800 रियाल आपको पर डिपेंडेंट पे करने होते हैं हर ईयर के। मकतब अमल की फ़ी जो है वो 9600 रियाल है, और इंश्योरेंस तकरीबन आपको 500 रियाल की मिल जाती है बाहर से। तो इस तरह टोटल फ़ीस मिला के आपको 10,500 11,000 रियाल पे करने पड़ते हैं। इसके अंदर डिपेंडेंट फ़ी शामिल नहीं है। डिपेंडेंट फ़ी आपके डिपेंडेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद आपका रिन्यूअल करवाना कैसे, जब आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर ली, फ़ी पे कर दी है, तो ये वाले तो अब आपने अपने एम्प्लॉयर को बता देना है, अपने स्पॉन्सर को बता देना है कि आपका काम, आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, और इसके बाद वो आपका इकामा रिन्यूअल कर देगा मुकीम अकाउंट में जाके। इकामा जो है वो 3 महीने एडवांस में रिन्यू हो सकता है, यानी कि अगर एक्सपायरी डेट है दिसंबर 31, तो आपका इकामा जो है वो अक्टूबर में रिन्यू हो सकता है। आप अपना जब आपका इकामा रिन्यू हो जाए तो आप अपनी इकामा एक्सपायरी डेट अबशर में चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर वीडियो टैग कर दी है कि आपको इकामा एक्सपायरी डेट किस तरह चेक करनी है। इसके अलावा ये है कि अगर आपका इकामा के ऊपर जो आपका इकामा है, कार्ड है, उसके ऊपर कोई इकामा एक्सपायरी डेट लिखी हुई है और वो इकामा एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो रही है, तो आप जवाज़ा जाके न्यू इकामा प्रिंट करवा सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई इकामा एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है न्यू कार्ड है, इसको रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो फिर इस सूरत में क्या होगा। इस सूरत में आपको कुछ पेनल्टीज़ लगेंगी। फ़र्स्ट टाइम अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, 3 दिन तक आप उसको रिन्यू नहीं करवा पाते, यानी आपका एम्प्लॉयर नहीं रिन्यू करवा पाता, तो 500 रियाल का फ़ाइन है। दूसरी दफ़ा होता है तो 1000 रियाल का फ़ाइन, और थर्ड टाइम अगर इस तरह होता है तो वो एक्सपेट्रिएट जिसका इकामा है वो डिपोर्ट होगा, यानी उसका इकामा रिन्यू नहीं हो पाएगा। फ़ी ये वाली किसको पे करनी है, ये उसको फ़ी पे करनी होती है, यानी कि ये जो डिपेंडेंट, ये जो इकामा रिन्यूअल के डिले की फ़ी है ये उसको पे करनी पड़ती है जिसकी वजह से इकामा डिले हुआ है। यानी ये एम्प्लॉयर भी हो सकता है और एम्प्लॉई भी हो सकता है। अगर एक एम्प्लॉई का इकामा, अगर एक एम्प्लॉई की एज 60 साल से ज़्यादा है तो उस सूरत में उसका इकामा जो है वो ऑनलाइन नहीं रिन्यू होता। उसके लिए जवाज़ा जो गवर्नमेंट रिलेशंस ऑफिसर यानी कि मंदूब या फिर कफ़ील को जवाज़ात जाना पड़ता है। क्या उन लोगों का, क्या अगर एक एम्प्लॉई है जो वर्किंग एम्प्लॉई है सऊदी अरेबिया में, क्या उसका इकामा रिन्यू हो सकता है अगर वो सऊदी अरेबिया से बाहर है, तो इसका आंसर है नहीं। अगर एक वर्किंग एम्प्लॉय सऊदी अरेबिया से बाहर है तो उसका इकामा रिन्यू नहीं होगा। हाँ, अगर एक एक्सपेट्रिएट का डिपेंडेंट सऊदी अरेबिया से बाहर है तो फिर उसका इकामा रिन्यू हो जाएगा, यानी अगर आपके बच्चे बाहर हैं सऊदी अरेबिया से तो इस कोई मसला नहीं है, आपका सऊदी अरेबिया में होना ज़रूरी है। अगली बात यह है कि वो लोग जिनके बेटा है और वो 18 साल से ज़्यादा है, तो क्या उनका इकामा रिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। और बिल्कुल हो सकता है, और उसका प्रोसीजर, उसके लिए आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो एज ब्रैकेट है जो अलाउड है वो 18 साल से 25 साल है। अगर आपका जो डिपेंडेंट है वो 25 साल से ज़्यादा का है
तो फिर आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा, आपको अपने डिपेंडेंट का एग्ज़िट लगाना पड़ेगा। इसके लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो भी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आपको एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करवाना पड़ता है। एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो आपको आपका मंदूब या आप जवाज़ात से ले सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है, जो कि आपके जो बेटा है उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से सर्टिफ़िकेट मिलता है। वो सर्टिफ़िकेट में बताया जाता है कि ये बच्चा ये यहाँ पे पढ़ रहा है और ये वाली प्रोफेशन, ये वाला एजुकेशन हासिल कर रहा है। तीसरी चीज़, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी चाहिए बेटे की। चौथा, आपको बेटे की और अपनी इकामा की कॉपीज़ लेनी है। और नंबर 5 ये है कि आपको 500 रियाल की एडिशनल फ़ी जमा करवानी है इकामा रिन्यू करने के लिए अपने बेटे का, जो 18 साल से ज़्यादा है।